बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ सामने आई है। डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, जबकि दूसरी जानिब मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुकूमत से मुतल्लिक सामने आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे हद के इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। उनके घर पर धावा बोला गया है या ऑपरेशन किया गया है शिबली फराज के घर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि CDA हुकाम मशीनरी समेत मेरे घर आए हैं, CDA को कुछ और नहीं मिला तो घर गैर कानूनी करार दे रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि CDA हुकाम मेरे घर आए, जंगली जानवरों और सांपों को रोकने के लिए एक बाड़ लगाई है, मेरे घर की दीवार अपनी जगह पर है। उनका मज़ीद कहना है कि घर महफूज करने के लिए ये बाउंड्री लाइन बनाई हुई है। CDA हुकाम मुतमईन होकर वापस चले गए हैं। शिबली फराज ने यह भी कहा कि CDA हुकाम से मेरी बात हो गई है, उन्होंने मेरी बात सुनी, सिर्फ यही लॉन इनको गैर कानूनी लग रहा है तो ठीक है, इसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर गाड़ियाँ भी पहुँची हैं और जो वहाँ पे लोग भी पहुँचे हैं और अभी तक मज़ीद पेशरफ सामने नहीं आई कि ये मामला आगे बढ़ा है या वो वापस चले गए हैं। और वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर था डी सील करने का हुक्म दिया था जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने, और उस पर फिर वो दफ्तर डी सील नहीं किया गया था। फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई, उस दरख्वास्त पर इसी हफ्ते समाअत होनी है, जबकि CDA की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। CDA की जानिब से PTI सेक्रेटेरिएट सील करने के ख़िलाफ़ के CDA ने PTI सेक्रेटेरिएट डी सील करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। PTI सेक्रेटेरिएट डी सील करने के सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील करना, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने डिटेल दी है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली जो वो प्रॉपर्टी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे है और पुराने मालिक के नाम पे भिजवा के एक नोटिस और फिर ये कार्रवाई की गई। अब बेंच बड़ा दिलचस्प है। बेंच कौन है जी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस जो मोअज़्ज़ज़ जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। ये दो रुकनी बेंच कल समाअत करने जा रहा है और ये CDA की इंट्रा कोर्ट अपील को, और ये मामला इंतहाई गंभीर भी होने जा रहा है और दिलचस्प भी होने जा रहा है इनको लेके, CDA को लेके, और कल अदालत की जानिब से बड़ा अहम फ़ैसला आ सकता है। वहीं पे वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी है शुगर मिल्स मालकान को। अब जब हम शुगर मिल्स मालकान की बात करते हैं तो वो तो हुकूमत में बैठे हैं, वो भले जहांगीर खान तरीन हो, वो भी आप जानते हैं कि एडवाइज़र हैं, अब बने थे। उसके बाद अगर रहीम यार ख़ान वाले हैं जितने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, उनको अगर हम देखें, फिर हम देखें अगर जरदारी ख़ानदान को, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, फिर शरीफ ख़ानदान तो है ही है। तो अब उन्होंने हुकूमत को या हुकूमती लोगों ने हुकूमती लोगों को इजाज़त दी है। आप इस तरह कहें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। शुगर एडवाइज़री बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी है। चीनी की बरामद के लिए समरी जल्द इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ACC के इजलास में पेश करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से ऊपर नहीं जाने दी जाएगी। मज़ीद चीनी की बरामद का फ़ैसला मार्केट की कीमतों को मद्देनज़र रखकर होगा। ज़राया ने बताया कि शुगर मिल्स मालकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया था और शुगर मिल्स मालकान ने पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाज़त मांगी थी। शहबाज शरीफ ने हाल ही में चीनी की बरामद का जायज़ा लेने के लिए अहकामात जारी किए थे और अब 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई। ये पहला मरहला है। उनकी जो ख्वाहिश है या उनका जो ऑर्डर है या उनकी जो सजेशन है वो है 15 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो 15 लाख टन जो चीनी है वो बरामद करने की। तो अब 1.5 लाख की उनको इजाज़त मिल गई है और फिर वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और मज़ीद इजाज़त भी मिलती जाएगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो हद के इज़्ज़त का जो कानून है,
पंजाब हुकूमत की जानिब से चूँकि आज बाकायदा तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चूँकि ये 2 सहाफ़ियों की जानिब से चैलेंज किया गया था, पंजाब में हद के इज़्ज़त के कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया गया और इतराज़ लगा था कि आपने जो गज़ट नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी नहीं लगाई। इतने में आज गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो कॉपी लगा दी गई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानून से मुतल्लिक नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने हद के इज़्ज़त कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर इतराज़ ख़त्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर इतराज़ ख़त्म किए जाने के बाद हद के इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है उस पर कल समाअत मुतवक्के है। दरख्वास्त पर यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि हद के इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद के इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हद के इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। अब इसमें जो अहम नुकात हैं वो मैं आपको बता दूं, चूँकि आज से ये लागू हो चुका है और ये हर शहरी पर है, ये सिर्फ साफ़ियों के लिए नहीं है। बाज़ औक़ात कोई दोस्तों के साथ, एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई एक दूसरे के हवाले से कोई पोस्ट कर देता है, तो ये आप याद रखिएगा, जब तक ये अदालतों से मुअत्तल नहीं होता तब तक आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। सूबाई असम्बली में मंजूर होने वाले हद के इज़्ज़त बिल 2024 के तहत टीवी चैनल और अखबारात के अलावा फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी गलत खबर या किरदार कुशी करने पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। केस सुनने के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो 180 दिनों में फ़ैसलों के पाबंद होंगे। आइनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच सुनेंगे। अगर आप आइनी ओहदों से मुतल्लिक कोई मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज के ख़िलाफ़ को बात करते हैं, किसी हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आप आर्मी चीफ से मुतल्लिक को बात करते हैं, जो भी आइनी ओहदे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आइनी ओहदा है, एडवोकेट जनरल आइनी ओहदा है, तो इस तरह जो भी किसी आइनी ओहदेदार के ख़िलाफ़ बात करेगा या तौहीन करेगा तो उसका डायरेक्ट केस हाई कोर्ट का जज सुनेगा बतौर ट्राइब्यूनल। तो ये एक कानून है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों की जानिब से बात भी की जा रही है और अब देखना यह है कि ये मामला आगे हाई कोर्ट में कैसे हाई कोर्ट इसको डील करती है। अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि पाकिस्तान पहले हम बात कर लेते हैं जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के फ़ैसले की, और फिर इमरान खान के एक मुकदमे पर आज फ़ैसला महफूज हुआ है बरीयत का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को लापता शहरी के वालिद को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने खैबर पख्तूनख्वा के 15 साल से लापता शहरी हारून मोहम्मद की बाज़याबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल अदालत के सामने पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ईमान ज़ैनब मज़ारी अदालत में पेश हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को लापता शहरी के वालिद को 30 लाख मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा आइंदा समाअत से कबल हुकूमत लापता शहरी के वालिद को मुआवजा अदा करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बज़रिया सेक्रेटरी दाखिला IG खैबर पख्तूनख्वा को भी हदायत जारी कर दी। इस मौका पर वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की फ़ैमिली को मुकदमा लड़ने पर धमकियाँ दी जा रही हैं, जिस पर अदालत ने IG खैबर पख्तूनख्वा को हदायत की कि दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फ़राम की जाए और सिक्योरिटी एहलकारों के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी फ़राम की जाए और जो भी इनको थ्रेट करते हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दी और अदालत ने हुक्म दिया है कि अगली तारीख से पहले आप इनको 30 लाख रुपए हर्जाना दें, जो इसका बेटा 15 सालों से लापता है और रियासत अभी तक ढूंढ नहीं सकी, और साथ सिक्योरिटी भी फराहम करने का हुक्म दिया है उनकी फ़ैमिली को। इमरान खान का आज एक अहम केस था, उसमें बरीयत की दरख्वास्तें थी। शेख रशीद भी और बाकी भी PTI क़यादत के ख़िलाफ़ ये मुकदमा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में समाअत हुई। असद उमर, शेख रशीद और अली नवाजवान वगैरह के ख़िलाफ़ ये मुकदमा था। आज जो इन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत सिविल जज मलिक मोहम्मद इमरान ने की। शेख रशीद अपने वकील सरदार राज़िक के हमरा अदालत में पेश हुए और इमरान खान, असद उमर और अली नवाज़ की जानिब से आमना अली एडवोकेट और मिर्ज़ा आसिम एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए। सरदार राज़िक एडवोकेट ने कहा कि शेख रशीद की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। उनका कहना था कि शेख रशीद पर ईमा का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ईमा का सबूत शिकायत कुनिंदा की जानिब से पेश नहीं किया गया। इस पूरे केस में सिर्फ एक कांस्टेबल गवाह है। गवाह ने बयान दिया कि शेख रशीद व दीगर वीडियो क्लिप्स में तकरीर करते नज़र आ रहे हैं। सरदार राज़िक ने कहा कि तकरीर करना तो जुर्म नहीं है, वज़ीर आज़म से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक सब तकरीर करते हैं। स्टेट अथॉरिटी इस्तेमाल करके एक सियासी केस बनाया गया। शेख रशीद के वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के मुताबिक चार्ज शवाहिद के मुकम्मल होने के बाद लगाया जाए। एक केस में 3 गवाह जो बाद में पेश किया गया उसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं किया। बाद अज़ां सरदार राज़िक ने शेख रशीद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी और इमरान खान के वकील
مرزا عاصم نے دلائل دیا کہ اس کیس میں سزا ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، عمران خان اور دیگر کو مقدمے سے بری کیا جائے۔ امن علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ دفعہ 144 نافذ کرنے والا خود شکایت کنندہ ہوتا ہے، یہ مقدمہ ہی غلط گراؤنڈز پر بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دلائل مکمل ہوئے اور عدالت نے کیس کی سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی۔ 13 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے بریت کی درخواستوں پر، اور 13 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ بشرا بی بی نے درخواست دائر کی تھی کہ جو عدالت ہے، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت، ان کے پاس جو اپیلیں ہیں تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکٹ ہماری اپیلوں کو ڈیسائیڈ کرے عدت نکاح کیس میں۔ اس پر 3 اعتراض لگ گئے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ چونکہ اہم کیسز معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہی سنتے ہیں، لیکن اب یہ کیس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سنیں گے۔ کل اعتراض کیس ہے، لیکن چونکہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ان ساری چیزوں سے، اور پہلے جو ٹرائل ہے پھر سائفر کا ہے، اور وہ ساری چیزوں سے ان کے نالج میں ہے۔ ایک عمران خان نے درخواست دائر کی ہے۔ عمران خان کی درخواست یہ تھی کہ شاہ رخ ارجمند کا جو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے 29 مئی کا۔ شاہ رخ ارجمند صاحب نے جو 29 مئی کو فیصلہ سنانے کی بجائے ریفرنس بھیجا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ شاہ رخ ارجمند کو کہا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ڈائریکٹ ڈیسائیڈ کرے۔ اگر اتنا ہی دباؤ ہے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے۔ بہت اہم درخواست ہے عمران خان کی، جو ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے۔ عمران خان کی درخواست پر بھی اور بشرا بیگم کی درخواست پر بھی کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ گل حسن اورنگزیب صاحب کل سماعت کریں گے۔ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔